एक मुस्लिम हाउसवाइफ की ऐसी कॉमन गलतियां जो कि वो अपने ससुराल में करती है, लेकिन अफसोस कि उसका असर ना उसके मायके में हो रहा होता है। और इसी छोटी छोटी गलतियों के कारण ना धीरे धीरे वो अपने मायका और ससुराल दोनों ही खो देती है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि एक मुस्लिम हाउसवाइफ अपने ससुराल में ऐसी कौन कौन सी वो गलतियां करती है जिसकी वजह से ना धीरे धीरे जो मायका उनसे उतना प्यार करता था, इज्जत करता था, अब ना मायका रहा ना ससुराल रहा। औरत अपनी कुछ ही गलतियों के कारण ना अपना दोनों ही घर खो देती है। और किसी ने सही कहा है कि औरत का घर जब बर्बाद होता है ना तो उसकी ज़िम्मेदार औरत खुद होती है। चाहे वो ज़ुबान से हो रही हो या किसी और वजह से हो, लेकिन वो ज़िम्मेदार खुद ब खुद होती है। एक बात तो हम सब ने सुनी है और आपने भी सुनी होगी कि इज़्ज़त हमारे हाथ में होता है। सामने वाला हमें कितनी रिस्पेक्ट देगा, कितनी इज़्ज़त देगा, आगे नेक्स्ट बार वो देगा कि नहीं देगा, ये सारी चीज़ें हमारे अपने हाथ में होती हैं। क्योंकि जब आप किसी से पहली दफ़ा मिलते हैं तो तभी डिसाइड हो जाता है आपके रिएक्शन, आपके बिहेवियर से कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है और सामने वाला आपको कितनी इज़्ज़त देगा। लेकिन कई सारी औरतें या कई सारे लोग पता है अपने हाथ से ही अपनी इज़्ज़त को ख़राब कर देते हैं। क्योंकि जब आप उनसे मिलते हैं तो आप कुछ उनसे ऐसी बातें करते हैं जो कि वो आपकी इज़्ज़त नहीं करता। वो बातें पता है क्या होती है? वो बातें होती है आपके शौहर से रिलेटेड। जैसे कि शादी के बाद ना एक औरत की इज़्ज़त जो है ना उसके शौहर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। मान लो आपके 4 पड़ोसन आपके पड़ोस में रहते हैं और आपने 4 में से 2 को आपने अपने शौहर की बुराई कर रखी हो कि मेरा शौहर ऐसा है, वो चीज़ें नहीं ला के देता, शॉपिंग नहीं कराता है ना, बहुत ज़्यादा गरीब है या बहुत ही कंजूस है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं है। और 2 के पास ना आपने अपने शौहर की तारीफ़ कर रखी हो कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुश रखता है और बहुत अच्छा रखता है। तो इससे क्या होगा ना, जो 2 औरतें हैं ना जिसके पास आपने अपने शौहर की बुराई करी हुई है, वो 2 औरतें जो हैं ना आपकी कभी इज़्ज़त नहीं करेगी। जहाँ पर भी आपको देखेगी ना इग्नोर कर देगी और यही कहेगी अरे ये तो उसकी बीवी है, इसका शौहर तो खुद इसकी ख़्याल नहीं रखता, अपने शौहर की बुराई करती रहती है। पीछे में वो औरत खुद आपकी बुराई कर रही हो। जिसको आपने तारीफ़ करी होगी अपने शौहर की, वो औरत कहेगी कि देखो ये है ना, वो दूसरों से भी कहेगी, मन में भी सोचेगी कि इसकी लाइफ देखो कितनी अच्छी है, इसका शौहर ना इतना ख़्याल रखता है, काश हमारा शौहर ऐसा होता। वो अपने शौहर से भी आपके शौहर के बारे में तारीफ़ करेगी और अपने मायके में हर जगह भी तारीफ़ करती है। तो इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि शौहर की इज़्ज़त से ही आपकी इज़्ज़त होती है। अगर आप उसकी बुराई करते हैं तो आपकी भी बुराई होती है, अगर इज़्ज़त करते हैं तो आपकी भी इज़्ज़त होती है। अब मायका ससुराल दोनों आपका ख़त्म कैसे हो जाता है? क्या क्या गलती करते हैं? जो गलती आप ये 2 पड़ोसन के साथ करते हैं ना, वैसे ये गलतियाँ आप अपने घर में भी करने लगते हैं। जब किसी लड़की की शादी होती है ना तो उसको सबसे अच्छा दामाद जो होता है उसकी बेटी ही उसको अच्छे से समझ पाती है कि कैसा है खाने में पीने में, या अच्छा है या बुरा है, जो भी चीज़ें आदत है। या फिर मेरा शौहर कुछ ज़्यादा ही गरीब है, इसके कमाई बहुत कम है, इनकम कैसी है, अच्छी है कि ज़्यादा है कि कम है, मेरी फैमिली वालों से कम है या ज़्यादा है, तो कैसा इसका बैकग्राउंड है ये एक औरत जान रही होती है। लेकिन आपके मायके में ना कोई नहीं जान रहा होता इस बात को, है ना, डीपली नहीं जान रहा होता, ऊपर से जान रहा होता लेकिन अंदर की बात नहीं जान रहा होता। वो कहते हैं ना कि कपड़े पहने हुए हर कोई देखता है लेकिन पेट का खाया हुआ कोई नहीं देखता है। सेम यही कहानी होती है कि आपके कपड़े तो हर कोई देखता है, आपके मायके वाले, कि हमने क्या पहना है, अच्छा पहना रखा है, लेकिन आपका पेट का खाया हुआ खाना कोई नहीं देख सकता कि आपने कौन से वक्त और कौन कौन से दिन आपने खाने नहीं खाया होगा। अब जब यहाँ पर ना आप अपने शौहर की बुराई अपने मायके में करने लगती हैं तो वही मायका जो कल तक आपकी इतनी इज्जत करता था, इतनी रिस्पेक्ट आपकी भी करता था और आपके शौहर की भी करता, लेकिन अब जब आपने उसकी बुराई कर रखी है ना, तो ना तो आपकी भाभी आपके शौहर की इज़्ज़त करेगी, ना भाई इज़्ज़त करेंगे, ना ही माँ बाप करेंगे। माँ बाप एक पल को कर भी ले लेकिन और कोई नहीं करेगा। वो ज़ाहिर से यही कहेंगे कि इसे अपने घर में तो कुछ मिलता ही नहीं है, बस यहीं पे आके ये लोग फरमाइश करते हैं। अगर आपके शौहर ने कुछ खाने की अगर आपके मायके में कुछ बोल भी दिया ना, तो आपकी भाभी और भाई वगैरह यही कहेंगे
कि इसको खुद की तो औकात नहीं है खाने की, देखो यहाँ आकर के ये फरमाइश कर रहा है। इससे क्या होता है, आपका मायका और आपका ससुराल दोनों टूट जाता है। मायका इसलिए, जहाँ आपको इज़्ज़त मिल रही थी आपने अपने हाथों से इज़्ज़त ख़त्म कर दी। ससुराल इसलिए टूटा क्योंकि ससुराल वाले को पता चल गया आपकी हकीकत कि आप क्या करती हैं। शौहर को मालूम चल गया कि आप पीठ पीछे उसकी बुराई करती हैं, और न ससुराल वाले को पता चल गया कि आप किस तरह से अपने घर में जो घंटों बात करके ना यही सारी बातें बता रही होती हैं। और इसी तरह से ना मेरी बहुत सारी बहनें आज के टाइम पे अपने घर को बर्बाद कर रही हैं, अपने ही हाथों से बर्बाद कर देती हैं। तो मेरी बहनों, ऐसा मत किया करो। आपका शौहर है, उसी से ही आपकी इज़्ज़त होती है। उसकी इज़्ज़त होगी बाहर तो आपकी इज़्ज़त होगी। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिए और अपनी ज़िंदगी को ना आसान बनाइए। इतनी मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी को मत बना दीजिए कि जिया ही नहीं जाए, है ना। दूसरा पॉइंट जो आप गलती करती हैं जिसकी वजह से ससुराल मायका दोनों ही ख़राब हो जाता है, दूसरा पॉइंट आपका होता है अपने मायके की बुराई अपने ससुराल में करना। ये चीज़ भी आपको नहीं करनी होती है। बहुत सारी औरतें पता है क्या करती है, उनका मायका गरीब होता है और अमीर घर में जब शादी हो जाती है तो वो अपने ना गरीबी के किस्से सुना रही होती है अपने ससुराल में। आपको क्या ही ज़रूरत है, माँ बाप का जो हक है ना, वो जो है ना, कहीं पर भी ये लिख के नहीं आया कि माँ बाप जब आपको अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, अच्छा उड़ाते हैं, तभी आपको इज़्ज़त करनी है, अपने माँ बाप से मोहब्बत करनी है। जहाँ जहाँ माँ बाप का नाम है तो बस यही है कि जन्म दे दिया ना, आपको एक ज़िंदगी दे दी ना, तो उनका बहुत बड़ा एहसान है। तो हर किसी की लाइफ ना वैसी नहीं होती जैसा आप सोच रहे होते हैं। तो जो आपके माँ बाप हैं ना, जैसे भी आपको उन्होंने पाला पोसा हो, जो भी चीज़ें उनको आपको खिलाया उन्होंने, अब वो सारे किस्से ना अपने जो ससुराल में ना आप मत बताया करिए। जब आप अपने ससुराल में वो सारे किस्से बता देती हैं तो फिर आपका मायका ससुराल दोनों यहाँ पर भी चला जाता है। कैसे? अब आपको ससुराल में जब भी कुछ अच्छी चीज़ खाने की मन होगा, क्योंकि आपने पहले ही बता रखा है कि मैंने अपने मायके में क्या क्या नहीं खाया था, क्या क्या नहीं देखा था, पहली बार खा रखी हूँ। लोग क्या कहेंगे, आपके सास ससुर नंद देवरानी जेठानी सब आपको ताने देंगे। इसने तो अपने घर में कभी देखा ही नहीं था, ये कभी इसने खुशबू भी नहीं ली होगी, कभी इसको नाम भी नहीं पता होगा कि इसके बाप ने खिलाया ही नहीं है। आप अपने ही सामने ना अपने बाप को, माँ को, भाइयों को ताना दिलवाते हैं अपने ससुराल वाले से, है ना, जाने अनजाने में। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। और यही चीज़ जब आगे चल के आपके ससुराल मायके वाले को पता चल जाता है ना कि हमारी बेटी इस तरह की हरकतें करती है, तो उनका दिल बहुत ज़्यादा दुखता है और इस तरह से फिर आपका एक बार मायका और ससुराल फिर दोनों आपके हाथ से चला जाता है और कहीं आपको इज़्ज़त नहीं मिलती है। तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगी जो कि औरतें आजकल करती हैं और अपने घर को बर्बाद कर लेती हैं, और हमारे तो पड़ोस में ही एक हमारे रिलेशन में एक ख़ास है जो कि वो ये कर रही है। जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उसके अपने मायके से रिश्ता उतना ही होता है कि वो आए, घूमे फिरे, भाभी के साथ बैठे, मेल जोल रखे, प्यार मोहब्बत की बातें करे, ठीक है। लेकिन आपके जो मायके में मसला अगर कोई हो रहा है आपके भाई आपके माँ बाप के बीच, तो वो उनका मसला है। आपकी ज़िम्मेदारी जो है ना, आपका शौहर है, बच्चा है, सास ससुर है, आपका घर ये है ना कि वो है। तो क्या करती है लड़की की, अपनी बिल्कुल हिटलर बन कर के, बिल्कुल घर की एकदम दादी होती है ना, वो बन कर के लड़ने चली जाती है अपनी भाभी से, अपने भाइयों से, अपने माँ बाप के साइड से, ठीक है। अब जब आप उस तरह से लड़ते हैं ना, तो ये तो एक तो इस्लाम में जायज़ नहीं है, क्योंकि आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप अपने माँ बाप के साइड से जाके अपने भाई भाभी से लड़ाई करें या कोई भी चीज़ करें, उनके घर का मैटर है। आप अगर जा रहे हैं तो सुलह करवाइए, क्योंकि इस्लाम में ना सुलह जो करवाता है लड़ाई की, उसकी बहुत बड़ा मर्तबा है। तो सुलह करवाने का बाइस बनिए, ना कि आप उनकी लड़ाई का और ज़्यादा लड़ाई बढ़ाने का वजह बन जाएं। आप कल को आपके माँ बाप नहीं रहेंगे तो वो भाई बहन आपके साथ रहेंगे, आपको पूछेंगे। लेकिन जब जीते जी आपने उनकी इतना दिल दुखा रखा होगा अपने भाई बहन का, तो सोचो कभी वो आपको याद करेंगे, कभी पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने 3 ऐसे पॉइंट शेयर करे हैं जो कि मुस्लिम हाउसवाइफ़ या फिर हर मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ के अंदर होती है, और इस तरह से आप अपना मायका और ससुराल दोनों खो देते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, छोटी सी ज़िंदगी है, खुशी खुशी जिए, टेंशन फ्री रहिए।